अनुमान ये है कि पिछले 15 साल में कॉटन का उत्पादन सबसे कम रह सकता है। जी हाँ, ये इस वक्त की ताजा रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि इस साल मतलब 2023-24 में 295 लाख गांठ कॉटन का उत्पादन हो सकता है। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन 8% घटने की आशंका जताई जा रही है। कॉटन क्रॉप को कई जगहों पर नुकसान हुआ है। गणतरा जी, क्या हो गया सर आपके रहते हुए 15 साल में सबसे कम उत्पादन? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, इस साल बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, एक साथ में आए हैं। मैं आपको बताऊं, नंबर 1 तो एक तो हमारा जो सोइंग है वो कम से कम 7 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग कम हो गया इस साल। तो अगर 7 लाख हेक्टर में सोइंग कम है तो कम से कम 18 लाख बेल्स तो हमारी ये सोइंग की वजह से ही कम हो गई। अच्छा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जब नॉर्थ इंडिया में अप टू जुलाई मंथ क्रॉप का कंडीशन बहुत अच्छा था और हम सोच रहे थे नॉर्थ इंडिया में 60-62 लाख बेल्स आएगा, मगर लास्ट एक महीने में इतना प्रॉब्लम हो गया। पिंक बॉलवर्म, पंजाब गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिपोर्ट आया कि 65% एरिया में पिंक बॉलवर्म है और राजस्थान में 90% क्रॉप में पिंक बॉलवर्म आ गया। अरे, तो जो ये 60 लाख गांठ होने वाला था नॉर्थ इंडिया में, वो फिगर आ गया सीधा 40 लाख गांठ से। अच्छा। और वहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि लेबर में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कीड़े हाथ में लगते हैं। तो आज 6,000-7,000 रुपए का कपास का भाव है, उसमें 2,200-2,500 रुपया तो चुनाई लगती है, उसमें भी लेबर नहीं मिल रहा है। तो फार्मर कपास के जो झाड़ खड़े हैं उसमें कपास है तो भी निकाल रहा है और फेंक रहा है, नया क्रॉप लगा देगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। पिंक बॉलवर्म आने से भी एक प्रॉब्लम हो गया। और तीसरी जो प्रॉब्लम है कि जो 45 डेज का एक ड्राई स्पेल आया था, जो 119 ईयर्स का रिकॉर्ड है कि इंडिया में 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बारिश ही नहीं हुई, जो कभी नहीं हुआ है ऐसा। उसकी वजह से जो कॉटन के प्लांट थे ना मृत्युंजय जी, उसको ग्रोथ नहीं हुआ। ग्रोथ नहीं होने से उस पे कपास के जो डिंडे बैठते वो कम बैठे और उसकी वजह से यील्ड में भी भारी कटौती होने की संभावना है। अब क्या होगा सर? प्राइस तो काफी बढ़ जाएगा फिर आपके हिसाब से, क्या होने वाला है? देखिए, अभी प्राइस का कैसा है मृत्युंजय जी, प्राइस जो है ना ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। हम नहीं सोचते कि क्रॉप कम है तो प्राइस इमीडिएटली बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचते। जो डिमांड है और इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा। लास्ट ईयर आपने देखा कि बिफोर लास्ट ईयर 40,000 रुपए का कॉटन के भाव 1,10,000 हुए, क्योंकि तभी डिमांड बहुत ज्यादा थी। उस साल भी क्रॉप कम था, 299 लाख बेल्स का क्रॉप था। तो डिमांड उस साल बहुत अच्छी थी, मिल वालों को बहुत पैसे मिल रहे थे, तो कॉटन उछड़ के कॉटन ले रहे थे। तो अभी वो पोजीशन नहीं है कि मिल वालों को इतना कमाई नहीं है कि वो कॉटन के दाम बढ़ा देंगे। तो ठीक वो है, डिमांड और सप्लाई पे कॉटन के रेट चलेंगे मृत्युंजय जी। आपके हिसाब से सर मतलब अच्छा, आप कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई पर चलेंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या अच्छे क्वालिटी की कॉटन की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है? जी, जरूर आएगी। इस साल देखिए कई एरिया में बारिश कम होने की वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि माइक्रोनर कम होगा, आरडी भी कम होगा, क्वालिटी का भी, क्वांटिटी कम आएगी, क्वालिटी भी कम आएगी। जो इस साल करंट ईयर 2022-23 जैसा क्वालिटी आना मुश्किल है मृत्युंजय जी। ओहो। अभी आपको मैं बताऊं, नॉर्थ इंडिया में वैसे हमारे कॉटन में 70 to 78 का आरडी आता है। इस साल नॉर्थ इंडिया में 60 से 65, 68, 70 आरडी का कॉटन आने लग गया। मतलब बहुत खराब क्वालिटी है। तो कॉटन का प्राइस क्या आप देख रहे हैं सर? प्राइस क्या रहने वाला है कॉटन का? नहीं मृत्युंजय जी, देखिए जो मैं पोस्ट पे बैठा हूँ ना, उस पे मैं कोई प्राइस का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं है कुछ भी। प्राइस का बोलना ठीक नहीं है मृत्युंजय जी। अच्छा। अगर देखिए अभी हम जो खड़े हैं ना आज की तारीख में, हमारे जो प्राइस है कपास के वो एमएसपी के एकदम नजीक है। तो ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया जैसे तेलंगाना, कर्नाटक में तो सीसीआई आ जाएगी वहाँ फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। साउथ इंडिया में तो सीसीआई को कॉटन खरीदना पड़ेगा। अच्छा। फिर आगे का 1 महीने के बाद मालूम होगा कि ये जो कॉटन की स्थिति है, जो यील्ड खराब होने की, वो अभी जो मौसम है वो सुधर रही है या और खराब हो जाएगी। वो बड़ा हमारे को चिंता वो है कि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ और अगर थोड़ा
ठंडक नहीं हुआ और ऐसे ही गर्म रहा तो आगे और प्रॉब्लम होगा। वो हमारी चिंता अभी ये बनी हुई है कि थोड़ा क्लाइमेट सुधर जाए और थोड़ा ठंडक आवे, जिससे क्रॉप के थोड़ा जो नरमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा तो क्रॉप ठीक रहेगा, नहीं तो और प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। तो वो प्रॉब्लम है मृत्युंजय जी। अच्छा, प्रॉब्लम ज्यादा है सर। क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट अनफेवरेबल है कॉटन के लिए। क्या करेंगे सर फिर आगे, मतलब कपड़े बड़े महंगे तो नहीं हो जाएंगे कॉटन के? देखिए कपड़े तो जो, देखिए कपड़े का कैसा हो गया मृत्युंजय जी, आजकल की जो कल ही हमारी बात हो रही थी डिमांड और सप्लाई में, तो ऐसा नहीं है कि कॉटन के कपड़े के शोरूम देखते हैं तो खाली लगता है, लोगों को लगता है कपड़े में डिमांड नहीं है, मगर जो ये नई जनरेशन है वो सब ऑनलाइन परचेज होता है। ऑनलाइन परचेज 2000% बढ़ गया है अभी, तो लोग पसंद नहीं करते स्टोर में जाके देख के लो, ऑनलाइन परचेज भी बहुत बढ़ गया है मृत्युंजय जी। ओके, बहुत शुक्रिया गणत्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। तो 15 साल में कॉटन का उत्पादन सबसे कम रहने वाला है, ये कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक ऐसी